जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 11 गणित, चैप्टर का नाम था द्विपद प्रमेय। तो द्विपद प्रमेय में हम लोग बात कर रहे थे प्रश्नावली 8.1। हालांकि प्रश्नावली 8.1 में जो प्रश्न संख्या 5 है, यहाँ तक हमने बात कर रखा है। अब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रश्नावली 8.1 में जो प्रश्न संख्या 6, 7, 8 और 9 है, इन पर बात करेंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके एक जैसे हैं, तो इनको एक साथ निपटा दिया जाए। ठीक है। तो हालांकि इसमें अगर आपको मैं एक ही प्रश्न अगर आपको बता दूं अच्छे से, तो आप बाकी सारे प्रश्न आराम से कर लेंगे। तो चलिए पहले छठे प्रश्न से ही शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, एक तरीका तो ये है, जैसे यहाँ पे 96 घात 3 है, तो आप क्या करिए, इसका सीधा सीधा आप 96 का 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस तरीके से, यानी 96 गुणा 96 में करिए, फिर जो आए फिर उसका गुणा गुणा फिर 96 में करिए, तो जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इसमें, हालांकि इस तरीके से नहीं बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि आपको क्या करना है, द्विपद प्रमेय के प्रयोग से इसको हल करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए, पहला नंबर यहाँ पे देखिए 96 जो है, इसके आसपास देखिए से कोई संख्या जिसके पीछे 0 हो, तो इसके आसपास में आपके 90 पड़ेगा और 100 पड़ेगा। तो इसमें देखना है 90 और 100 में सबसे नज़दीक कौन है, तो सबसे नज़दीक 100 है। तो यहाँ पे देखिए 96 को लिख सकते हैं 100। अच्छा देखिए, जैसे 96 इसको मैंने 100 बना दिया, तो अब इसको 96 बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 कम करना पड़ेगा, यानी 4 घटाना पड़ेगा, तब आपका क्या हो जाएगा, 96 बन जाएगा। तब देखिए इस रूप में आ गया आपके फार्मूले के रूप में। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे घात में 3 है तो लिखेंगे 3C0, फिर ए की जगह आपका कौन है, ए की जगह 100 है, 100 की घाते 3 इंटू बी की जगह 4 है, 4 के घाते 0। फिर उसके बाद देखिए, अगर माइनस वाला है तो यहाँ पे पहला पद माइनस होता है, दूसरा वाला फिर क्या होगा, सॉरी पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला फिर क्या होगा, माइनस। फिर इसको लिखेंगे 3C1 100 के घाते 2, फिर उसके बाद इंटू 4 के घाते 1। ठीक है। फिर प्लस 3C2 100 के घाते 1 इंटू 4 के घाते 2। ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे फिर अब माइनस लगेगा अगले स्टेप में, तो 3C3 100 के घाते 0 0 इंटू 4 के घाते 3। ठीक है। हालांकि आपने इस फार्मूले को पढ़ ही रखा होगा पहले से ही। सूत्र होता है NC0, फिर a के पावर n, फिर b के पावर 0 माइनस NC1, फिर a के पावर n-1, यानी एक घात कम होती है। यानी इसमें a में क्या होती है, मैक्सिमम घात पहले लिखी जाती है जो यहाँ रहेगी, फिर उसके बाद इसमें एक एक घात कम होती है। जबकि b में क्या होता है कि 0 से शुरुआत होता है और एक एक घात इसमें बढ़ता चलता है। जैसे इसमें 0 है, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 है, यहाँ पे मैक्सिमम 3 तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी घात होती है उतना मैक्सिमम चलेगा। अब इसी को सीधा सीधा मुझे क्या करना है, हल करना है। तो इसको ऐसे ही रख दीजिए। और आपने पढ़ा होगा NC0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 3C0 का भी मान क्या हो जाएगा, 1। अच्छा, 100 की घाते 3 है, तो इसको सीधा सीधा आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो इसका 3 का गुणा करोगे 2 3 6, यानी 6 जीरो लगेगा। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, 4 घाते 0 का मतलब 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर माइनस 3C1 निकालेंगे, तो 3C, जैसे NC1 का मान अपने पढ़ा होगा n ही होता है, तो यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा। और 100 घाते 2 का मतलब कितना हो जाएगा, ये सीधा सीधा आपका 10,000 हो जाएगा। अच्छा, 4 घाते 1 का मतलब 4 प्लस, अब हम निकालेंगे 3C2, इसका भी निकालेंगे तो इसका भी क्या आएगा, इसका भी 3 ही आने वाला है। अच्छा, 100 घाते 1 का मतलब 100, और यहाँ पे हो जाएगा सीधा सीधा 16, फिर माइनस NCN, जैसे यहाँ पे 3C3 है तो इसका भी मान क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, इसके पावर 0 है तो इसका भी मान 1 होगा, और 4 घाते 3 का मतलब 64 होगा। ठीक है। अब इसी को आप हल कर लीजिए अच्छे से। तो देखिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो बेसिकली यहाँ पे 10 लाख है, 10 लाख का नाम 10 लाख होगा। ठीक है। फिर माइनस 4 3 12, 12 गुणा 10,000 में करेंगे तो 1,20,000 होगा। ठीक है। फिर इसके बाद प्लस, अच्छा 16 3 48, 48 गुणा 100 में करेंगे तो ये 4800 हो जाएगा, माइनस 64 का नाम 64। तो सीधा सीधा आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे प्लस वालों में ये है,
तो इनको आप इनको जोड़ लेना, इनमें इनको जोड़ के घटा देना है। तो घटा दीजिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये 10 लाख है और ये 4800 है, तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे लास्ट में पहला नंबर आप लिखिए 48, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, तो यहाँ पे 7 को लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 और ये 1 हो जाएगा 7, तो ये टोटल ये आएगा। फिर देखिए ये 1,20,000 है और ये 64 है, तो इसको भी जोड़ेंगे तो ये आएगा 1,20,064, ठीक है। अब इसी को आपको क्या करना है, घटा लीजिए, फाइनली आपका आंसर। तो उम्मीद करूँगा ये तरीका मेरा समझ में आया होगा या फिर ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से बाकी जो सारे प्रश्न हैं आप चाहें तो इसको आराम से कर सकते। जैसे यहाँ पे देखिए 102 है, तो 102 को फिर 101 है, फिर 99। तो जैसे आपको बता दूं 102 वाला, 102 को कैसे लिखेंगे, 102 घाते 5 लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 100 + 2 के घाते 5। अब यहाँ पे आपका पूरा a है, ये पूरा b है और यहाँ पे ये n है, तो आराम से निकल जाएगा। उसी तरीके से 101 के घाते 4 है, तो इसको आप लिखेंगे 100 + 1 के घाते 4। फिर आपका अगला नंबर है 9वां वाला 99, तो 99 घाते 5 दिया हुआ है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे 100 - 1 और घात में 5। तो आराम से कर सकते हैं, इसमें मैं तो समझता हूँ कोई ख़ास दम ही नहीं है, आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, इसमें माइनस वाला लगेगा, क्योंकि प्लस वालों में सारे प्लस रहते हैं, जबकि माइनस वालों में क्या होता है कि पहला पद प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, इस तरीके से चलता है। तो उम्मीद करूँगा ये आप प्रश्न आराम से कर लेंगे, कुछ खास है नहीं, ठीक है। इसलिए मैं इन सारे प्रश्नों को बताना उचित नहीं समझ रहा हूँ। बाकी आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।